ये हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन, और ये नाउन की क्विक रिवीजन सीरीज है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाउन की परिभाषा नहीं लिखवाई है, ये चीजें तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी आती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, नाउन परिभाषा लिखी है मैंने, नेमिंग वर्ड्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नाउन है, नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं नाउन। नेमिंग वर्ड जिसका भी नाम होता है वो सब क्या है, नाउन। इसका नाम है मार्कर का, मार्कर, तो ये क्या है, नाउन। माइक नाम है इसका, नाउन। ये सामने दिखाई दे रहा बोर्ड, नाम है इसका, क्या है, नाउन। तो जिसका भी नाम होता है वो सब क्या होते हैं, नाउन। मोबाइल फोन नाउन, दीवार नाउन, चाय पानी, ये सब क्या है, नाउन है। तो सिंपल सा याद रखो, परिभाषा क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। किसी स्थान, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर एक वर्ड में याद रखें तो नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं, नाउन। अब इंपॉर्टेंट ध्यान में मैंने फैक्ट्स लिखे हैं। नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं अगर बात कर लें तो, इस पे तो चलो बाद में पहुंचते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे ये तो चीजें पता ही है तुम लोगों को। यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे देखो, तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। ये पॉइंट मैंने लिखे, देखो किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। पहला लेटर कैसा होता है, कैपिटल होता है। किसका, प्रॉपर नाउन का होता है। प्रॉपर नाउन क्या है, जिसके बारे में पक्का तुम्हें पता हो, प्रॉपर हो, फेमस हो। जैसे दिल्ली, तो उसका पहला लेटर कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल। आई एम गो टू दिल्ली, तो दिल्ली लिखते हो, सेंटेंस बनाया तुमने, आई एम गो टू दिल्ली, तो दिल्ली में पहला लेटर कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल। प्रॉपर नाउन है, पक्का पता है इसके बारे में। तरुण, किसी लड़के के बारे में पक्का जानते हो ना, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, मैंने बोला तरुण स्टैंड अप, तो तरुण कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, जिसके बारे में पक्का पता है। जैसे मैंने कल को एक सेंटेंस बोला, आई एम गो टू आगरा, ये आई एम गो टू आगरा, तो आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। ये सही है, ये नहीं है। ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रामर में छोटी छोटी चीजें देखेंगे। तो पहला लेटर प्रॉपर नाउन का कैपिटल लिखा जाता है। एग्जाम्पल दिल्ली और तरुण। डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ये नहीं बोल सकते तुम कि आई एम गो टू ए आगरा या एन आगरा। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पता है एक ही है। आई एम गो टू ए दिल्ली बोलोगे, मैं एक दिल्ली में जा रहा हूं, नहीं, आई एम गो टू दिल्ली। अगर हाँ, तो इसका डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करें, कॉमन नाउन की तरह, तब ए एन लगा सकते हैं। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जैसे मैंने बोला तुम सचिन तेंदुलकर, तुम एक, ये देखो, यू आर ए सलमान, तुम एक सलमान हो, तो यहाँ उस सलमान की बात नहीं हो रही है, सलमान खान उस सलमान खान की बात नहीं हो रही। यू आर ए, अगर ए लग गया तो इसका मतलब हो गया किसी और के लिए यूज किया जाता है, उसकी तरह दिखता है, बोलते यू आर ए सलमान, तो इसका मतलब हुआ है कि तुम सलमान की तरह दिखते हो नहीं। और अगर ए हटा दें यहाँ से तो यू आर सलमान, तुम सलमान खान हो, तो वही हो गया, उसके लिए सेंस जाएगा। यानी किसी के नाम से तुलना करी जाएगी तो वहां पे आर्टिकल ए लगा सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। इसका यू आर ए तेंदुलकर, तो ये तेंदुलकर क्या उस तेंदुलकर की बात हो रही है, नहीं, उसकी तरह कोई दिखता है उसके लिए लग रहा है। तो किसी और के लिए यूज किया जाता है ये नाम तेंदुलकर, किसी और के लिए। जैसे मेरे से कोई बोले, कोई भी बोल दे कि यू आर ए कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे ए लगा सकते हैं आर्टिकल, उसकी तरह दिखता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल तो लगा सकते हैं ए एन। कब लगाएंगे, जब कोई कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे कि हाँ वो दिखता है सलमान खान की तरह, कोई लड़का है ऐसे। जैसे मैंने बोल दिया यू आर लुक लाइक ए सलमान, तो तुम सलमान नहीं हो, तुम उसकी तरह दिखते हो। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन होते हैं समूह। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है, समूह है ना, लड़कियों का प्लस लड़कों का, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गए। तो कलेक्टिव नाउन दो प्रकार से काम करता है, एक ग्रुप से, एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अकेले, इंडिविजुअल अकेले।
जैसे द टीम इज स्ट्रांग, टीम बहुत मजबूत है। अब टीम मजबूत है तो टीम में क्या एक लोग हैं, दो लोग हैं, बहुत सारे हो सकते हैं भाई। टीम कभी एक से बनती है नहीं, बहुत सारे लोगों से बनती है। तो टीम इज स्ट्रांग, तो यहाँ ग्रुप में दर्शाया गया है टीम को, इसलिए वर्ब क्या आई है, इज। मतलब तुम इतने लोग हो तो मैंने तुमसे बोल दिया कि द टीम इज स्ट्रांग, तो तुम सबको मैंने एक वर्ड दे दिया टीम, और बोल दिया टीम इज स्ट्रांग, टीम स्ट्रांग है, तो एक वचन आया। अब कहोगे यहाँ पे टीम तो बहुवचन लग रहा है, यानी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ ग्रुप का काम कर रहा है, पूरा ग्रुप को लिए एक नाम दे दिया गया। अब यही सेंटेंस को इंडिविजुअल देखो, अकेले, द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, जो टीम है, क्वेरलिंग मतलब झगड़ा कर रही है, लाइक चिल्ड्रन बच्चों की तरह, टीम झगड़ा कर रही है, इसका मतलब एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, सब अलग अलग हो गए। अब नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ अलग अलग दर्शाया गया है, तो इसलिए कैसी वर्ब आई है, प्लूरल। अब ये मत कहना यार टीम के आगे आर क्यों आया, और यहाँ टीम के आगे इज क्यों आया। यहाँ टीम स्ट्रांग है, यहाँ खाली एक ही बात कर दी गई है, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं बच्चों की तरह, तो इधर उधर लड़ रहे हैं सब, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, अलग हो गई, अकेले मतलब टीम आर क्वेरलिंग। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई, समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट। नाउन एंड नंबर्स, नाउन एंड नंबर्स दो दो टाइप के, एक है काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। चीनी लेने जाते हैं दुकान पे, तो क्या बोलते हो, एक चीनी दो चीनी, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 किलो या 2 किलो, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, मात्रा। तेल लेने जाते हो, एक तेल दे दो, 2 तेल नहीं, केजी बोलते हो या ग्राम बोलते हो। तो जिन्हें केले किस में आएंगे, काउंटेबल, स्टूडेंट किस में आएंगे, काउंटेबल। ठीक है, तो जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ, तो काउंटेबल के साथ जो वर्ब सिंगुलर, काउंटेबल जो है इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आते, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दो प्रकार से होते हैं। सॉरी यहाँ पे एक मिनट, सही है। अनकाउंटेबल जो होते हैं, अनकाउंटेबल मात्रा होती है, अनकाउंटेबल, इनके साथ जो वर्ब लगाते हैं उससे ओनली सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी, जो भाई मिस्टेक लिख दिया, कोई बात नहीं, ये देख लो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। जैसे मैंने बोला राम, तो राम को सिंगुलर वर्ब आएगी, और मैंने बोल दिया बॉयज, तो लड़कों को गिन सकते हैं, तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यानी काउंटेबल के साथ एक वचन क्रिया भी आ सकती है और बहुवचन भी क्रिया आ सकती है, लेकिन जिसे गिन नहीं सकते हो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में क्या क्या आ गया, जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा, बताओ सिंगुलर वर्ब किस किस के साथ आती है, खाने पीने वाली जितनी चीजें हैं, वाटर, ऑयल, और बताओ शुगर, और दोस्तों मिल्क, ठीक है, मिल्क, तो जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं ना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, जैसे हेट आ गया, लव आ गया, और बताओ ऑनेस्टी आ गया, इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, तो बस इतना याद रखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों आएंगी। आगे देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी नाउन की पहचान कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन पहचान। तो ये वर्ड कुछ याद कर लो, नेस, लास्ट में नेस लगाओ, जैसे हैप्पीनेस, ठीक है, ये क्या हो गया, नाउन। काइंडनेस, और लिखना चाहे तो क्या हो गया, काइंडनेस। अगर ये पहचानना है क्या है, तो लास्ट वाला देखो नेस लगा है, क्या हो गया, नाउन। ISM लगाओ, CYTYTION SHIF, मेंट, एंस, ये वर्ड सफिक्स और भी होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ये लिखे हैं। तो ये सब क्या है, सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के पीछे लगा होता है, ठीक, वर्ड के पीछे लगा होता है वो सफिक्स होता है। अब देखो हैप्पीनेस क्या है, नाउन है, क्राइटेरिज्म तुम्हें पता करना क्या है ये, तो लास्ट में सफिक्स चेक कर लो, ISM लगा है, क्या हो गया, नाउन। एक्यूरेसी लास्ट में क्या आया, CY, क्या है, नाउन। TY, नाउन। TION, नाउन। रिलेशनशिप, नाउन। फ्रेंडशिप, नाउन है। मेंट लगा है, ये भी नाउन हो गया। एंस, एंस, तो ये सब क्या है, नाउन।
पहचान समझ में आ गई? कोई पूछे बताओ ये वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, तो बस सफिक्स उसके पीछे देख लो, सफिक्स लगे हुए हैं तो वो सब नाउन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नाउन। तो नाउन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए वो देखो कौन कौन से हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, मतलब कि सिंगुलर नाउन दिया है तुम्हें उसका प्लूरल बनाना। जैसे बॉय दिया है तो प्लूरल क्या बनता है, बॉयज। गर्ल दिया है क्या बनता है, गर्ल्स। स्टूडेंट दिया क्या बनता है, स्टूडेंट्स। ये तो इजी है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो या दो से अधिक शब्द दिए हों, ये दो शब्द दिए हैं, तब हम कैसे प्लूरल बनाएं। एक वाला तो बना लोगे, एस जोड़ा काम खत्म। तो इसको बनाने के लिए क्या काम करते हैं, ये गार्डन क्या है, नाम है बगीचा, ये क्या है, नाउन। चेयर नाउन, टेबल नाउन, लेग नाउन। तो दो नाउन दे रखे हैं, तो दो नाउन दे रखे हैं। जब भी दो नाउन दे रखे होते हैं तो पहला वाला एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसलिए बाद वाले में एस या ईएस लगाते हैं। तो गार्डन चेयर का गार्डन्स चेयर, और एक हमने लिखा है गार्डन चेयर्स। दसों कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड वाला। पहला क्यों सही नहीं है, पहला गलत। क्यों, जब भी दो नाउन आपस में दिए हो एक साथ और हमें उसका प्लूरल बनाना हो तो लास्ट वाले के साथ एस लगाते हैं, पहले वाले के साथ क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि पहला वाला एडजेक्टिव का काम करता है। जो चेयर है वो कहाँ कैसी है, गार्डन वाली चेयर है, तो पहला एडजेक्टिव काम करता है। इतना याद रखो, दो वर्ड दे रखे हो, सिंगुलर से प्लूरल बनाया, दोनों क्या हो आपस में, नाउन हो, तो लास्ट वाले का लगा दो। टेबल लैग का क्या बनेगा, टेबल लैग्स। गर्ल स्टूडेंट का गर्ल स्टूडेंट्स। घोस्ट स्टोरी का घोस्ट स्टोरी का बताओ, स्पेलिंग बोलो, STURIES। बाई हटेगा IES आएगा, याद रखना। बाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट्स है, मतलब AEIOU छोड़ के कुछ है तो बाई हटाओ IES लगाओ। गर्लफ्रेंड का गर्ल फ्रेंड्स, FRIENDS। ठीक है, गर्ल फ्रेंड्स। तो ये हो गया एक वचन बहुवचन। तो जब भी दो नाउन दे रखे हो, एक नाउन देखो गर्ल लड़की है, फ्रेंड नाउन है, घोस्ट नाउन नाउन, दो नाउन दे रखे हो और उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, लास्ट वाले में एस जोड़ देंगे। पहले वाले में क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पहला वाला किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते। एस या ईएस या तो वर्ब के साथ लगाते हैं या फिर नाउन के साथ। जो एस या फिर ईएस किस किस के साथ लगता है, या तो वर्ब के साथ या फिर नाउन के साथ। नाउन क्या होते हैं, जिनका नाम वो सब नाउन। वर्ब क्या होते हैं, जिसके लास्ट में ना लगाओ, रोना धोना पीटना बाहर जाना। जब दो नाउन दे रखे हो तो उसमें कैसे करेंगे, जब दो नाउन दे रखे होते थे वहां पे क्या काम करते थे कि लास्ट वाले में एस लगाते थे प्लूरल बनाने के लिए। नाउन बीच में प्रेपोजिशन और फिर नाउन लिखा हो, जो नाउन इधर लिखा हो वही नाउन आगे लिखा हो और बीच में प्रेपोजिशन लगा हो जब दोनों नाउन सेम हो, यानी दोनों नाउन क्या हो, सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो, तब उसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। एक्चुअली ऐसे केस में बनता ही नहीं है। जैसे ब्लेज, आफ्टर ये क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन इधर है वही नाउन इधर है, सेम नाउन है। यहाँ भी आफ्टर क्या है, ये प्रेपोजिशन है, इससे भी पहले ये नाउन, इससे भी पहले फॉर, इससे पहले ये वर्ड, ये तो यानी नाउन प्रेपोजिशन नाउन, यानी प्रेपोजिशन के इधर भी जो सेम नाउन है, इस केस में प्लूरल इनवर्स का कभी नहीं बनता, प्लूरल कभी नहीं बनता इस केस में। अब ये वाले मैंने दो लिखे हैं यहाँ पे, इन दोनों में कौन सा सही है बताना है। देखो इसमें ये गलत है और ये सही है, क्यों, देखो आफ्टर के बाद ये वुमेन जो है प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है और इधर भी प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नाउन प्रेपोजिशन नाउन, इस केस में अब दोनों नाउन अगर ये सेम होते हैं तो उसका प्लूरल नहीं बनता, इसलिए ये वाला सही है, वुमेन। अच्छा सेम लिख गया क्या, सॉरी, इधर यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए, वुमेन। ये वाला जो वर्ड है वुमेन ये सिंगुलर फॉर्म में होता है और ये वाला प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसलिए ये वाला ऊपर वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। तो इस वाले रूल से क्या सीखे, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, अगर दोनों नाउन इधर वाले एक जैसे हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है।
अगला देखो, अगला कैसे बनाएंगे, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, वही है कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों नाउन क्या है, अलग अलग हैं दोनों नाउन। देखो ये क्या है, प्रेपोजिशन, ये भी प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन, इससे पहले लॉ लिखा हुआ है, इससे पहले मदर, इसके आगे पार्लियामेंट, पीछे मेंबर, यानी दोनों जगह यहाँ पे क्या है, बदला हुआ है। तो इस केस में इनका कैसे बनाते हैं, इस केस में बनाते हैं तो पहले वाले नाउन के साथ एस जोड़ते हैं, पहले वाले नाउन के साथ एस जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो ये बनेगा मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ये बनेगा। ऐसे कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, CHIEF। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से क्या समझे, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, कितने केस बने, 2 केस। पहला केस क्या है, पहला केस ये है अगर इधर भी नाउन सेम है, इधर भी नाउन सेम है, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। दूसरा केस क्या है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन का, इधर मतलब कि जो दो नाउन है, दोनों नाउन अगर अलग अलग हैं तो उस केस में प्लूरल बनाने के लिए पहले वाले नाउन के साथ एस जोड़ते हैं। और कल जो पढ़ा था वो क्या था, जैसे टेबल लैग, टेबल लैग, इसमें ये क्या है, नाउन, ये भी क्या है, नाउन। तो हमें प्लूरल बनाना होता है तो किसके साथ एस जोड़ते हैं, पहले वाले नाउन के साथ। तो क्या हो जाएगा, टेबल्स, लास्ट वाले के साथ, पक्का, ठीक है, पूछ रहा था तुमसे, पता है नहीं पता, ठीक है, लास्ट वाले के साथ जोड़ते हैं। नाउन एंडिंग इन फुल, यानी ऐसे नाउन जिनका एंड किस पे हो रहा हो, फुल पर, तो उसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे वो सीख रहे हैं। कप फुल, स्पून फुल, गिलास फुल, हैंड फुल, इनका सबका प्लूरल बनाना है तुम्हें। तो प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एस में जोड़ेंगे, लिख के गया आएगा कप्स फुल होता है, कप फुल होता है, तो कप्स फुल नहीं, कप फुल, लास्ट में एस जोड़ दो बस, लास्ट में एस, ठीक है। यानी लास्ट में अगर फुल दिखाई दे रहा है, फुल लगा हुआ है और उस नाउन का तुम प्लूरल बनाना चाहते हो तो लास्ट में एस जोड़ देंगे, बन जाएगा। इस वाले केस में लास्ट में एस लगाते हैं प्लूरल बनाने में, मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे। इस वाले केस में जिन नाउन का एंड किस पे हो रहा हो, फुल पर, उस केस में। अच्छा ये मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये वाला एक है क्राइटेरियन, ये सिंगुलर होता है, स्पेलिंग पूछी जाती है, याद रख लो क्राइटेरियन की, CRITERIAN, ये सिंगुलर होता है। फिनोमिना, इनकी स्पेलिंग है, याद रखना, फिनोमिना, PHENOMENON, फिनोमिना, इसे पढ़ते हैं फिनोमिना, और इसे पढ़ते हैं क्राइटेरिया। अगर इनका प्लूरल फॉर्म तुम बनाते हो प्लूरल, तो प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तब क्या बनता है, एक होता है क्राइटेरिया, एक है क्राइटेरियंस। तो इसमें ये वाला हो गया सही और ये वाला हो गया गलत। क्राइटेरियन यही तो है, क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्राइटेरिया होता है, अलग से लिखवा दिया मैंने, ना कि क्राइटेरियंस होता है। एन हटा देना इसमें से, बस प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही फिनोमिना का प्लूरल फिनोमिना होता है, ना कि फिनोमिनन्स, एस नहीं लगता है। फिर सोचो नहीं एस लगा के ये वाला सही है, पूछे जाते हैं इनकी स्पेलिंग पूछी जाती है, क्राइटेरिया की स्पेलिंग बताओ क्या है, फिनोमिना क्या है। अब बताओ, फिनोमिना ए है प्लूरल फॉर्म में और फिनोमिनॉन लास्ट में NON आता है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म में और इसका सिंगुलर फॉर्म क्राइटेरियन होता है, ये याद रखना। सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में हमेशा किसके बनते हैं, नाउन के या फिर वर्ब के। बॉय का बॉयज बना सकते हो, या फिर वर्ब गो माने जाना, गो का गोज कर सकते हो। कभी गुड का गुड्स करा है, नहीं है। रेड का रेड्स करा है, क्यों, क्योंकि ये नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ऐसे एस नहीं लगाते हैं, किसमें लगाते हैं फिर, नाउन में या वर्ब में। तो ये पॉइंट याद रखना कि इंग्लिश भाषा में प्लूरल सिर्फ या तो नाउन के बनते हैं या फिर वर्ब के बनते हैं। आगे, वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। इन शब्दों में अगर एस लगा दे, ये इसका मतलब क्या हुआ है, कुछ मैंने शब्द लिखे हुए हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो, फोर्स पहले समझो, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला थोड़ा तुम्हें पता भी है तो इससे ज्यादा क्लियर होगा। फोर्स, वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म,
अगर फोर्स लिखा है तो इसका मतलब ताकत, स्ट्रेंथ। अगर इसी में एस लगा दिया फोर्सेस, तो इसका मतलब क्या हो गया? आर्मी। मतलब कि अगर एक मीनिंग सिमिलर फॉर्म में इनका अलग मतलब होता है, अगर इनमें एस लगा दो, प्लूरल बना दो इन्हें, तो इसका मतलब ही बदल जाता है। बॉय माने एक लड़का, और उसमें एस लगा दो, बॉयज माने बहुत लड़के, लेकिन मतलब तो सेम रहा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहता, यहाँ मतलब ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। फोर्स ताकत को कहते हैं, और फोर्सेस कर दिया तो आर्मी को कहते हैं। ऐसे ही इधर देखो, वुड लकड़ी को बोलते हैं, और वुड में एस जोड़ दिया, वुड्स जंगल, जंगल को बोलते हैं। ये जंगला नहीं है भाई, जंगला समझ लो, ब्रैकेट लगा हुआ है आगे। ऐसे क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर वो वाला मत समझना, ये क्वार्टर है, एक चौथाई को बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। फिर कुछ और क्वार्टर समझो, एक चौथाई को बोलते हैं। उसे क्वार्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक चौथाई हिस्सा होता है। और क्वार्टर्स किसे कहते हैं? रेसिडेंस। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें रहने के लिए जो मिलती है ना सरकारी, बोलते हैं नहीं कहाँ क्वार्टर में रह रहे भाई, तो वो रेसिडेंस होता है। एस लगा दो तो मतलब एक छोटा सा शब्द लगा, वो अक्षर लगाने से बदल जाता है सब। अल्फाबेट का मतलब ए सेट ऑफ लेटर्स, जैसे ABCD, ये तो होता है अल्फाबेट, और अल्फाबेट्स कर दिया तो ये भाषा को कहते हैं अल्फाबेट्स। उसका मतलब क्या हो गया? भाषा। गुड अच्छा, या कोई लाभ होता है, बेनिफिट बोलते हैं। अब गुड्स माने क्या हो जाता है? वस्तु हो जाती है कोई। ऐसे ही कस्टम, रीति रिवाज। कस्टम मतलब रीति रिवाज, ट्रेडिशन है कोई। कस्टम्स मतलब टैक्स, टैक्स जो पड़ता है, ठीक है। कार लेके जाते हैं, टोल टैक्स पड़ता है, वो कस्टम्स। एयर, एयर बोलते हैं एटमॉस्फेयर को, और एयर सो जाता है अफेक्टेड मैनर, कोई मैनर अफेक्टेड हुआ, मैनर मतलब तरीका, उस पर कोई प्रभाव पड़ा। तो ये हमारे हो गए। तो इस वाले में क्या पता है? वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म, यानी सिंगुलर फॉर्म में है तो उसका मीनिंग अलग है, एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। अगर उसमें प्लूरल फॉर्म में इनका बनाओगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ये बताना चाह रहे थे। गर्ल लिखोगे तो गर्ल्स मान दोनों का मतलब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक और है देखो, ये आयरन, आयरन क्या बोलते हैं? लोहा को बोलते हैं, और आयरन्स जंजीरें, मतलब बदल गया एस लगाने से। तो ये वो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, यानी जिन्हें माप सकते हैं, तोला जा सकता है, मात्रा बताते हैं जो। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, एक वचन क्रिया लेते हैं। कैन नॉट an, an इनके साथ में नहीं लगा सकते। तुम ए शुगर, ए मिल्क, ए ऑयल नहीं बोल सकते। वाटर से पहले ए आएगा, एन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इनसे पहले कुछ ए एन कुछ नहीं लगा सकते। कैन नॉट प्लूरल फॉर्म, इनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते। वाटर को तुम वाटर्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिन नहीं सकते, उनके बारे में 3 पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट ये याद रखना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। अगर नहीं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? आइस, बर्फ, एविडेंस, एविडेंस कोर्ट में दिया जाता है। हेयर, बाल तुम्हारे, ये तुम कहोगे नहीं इन्हें गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल में ही आता है। खुशी, कितनी खुशी मिल गई? एक खुशी, दो खुशी बोलते हो क्या? नहीं। लगेज, बोरिया बिस्तर के साथ, ठीक है, लगेज। मिस्चिफ, न्यूज, बैगेज, गोल्ड, याद रखना। मिल्क, वाटर, ऑयल, शुगर, यानी खाने पीने वाली चीजें जो होती है। तो इन्हें, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? ई जाएगा, सबके साथ आ रहेगा, ई जाएगा सबके साथ, सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके साथ किसी के भी साथ ए और एन नहीं लगा सकते, और इनकी फुल वो प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते। अगर फिर भी तुम चाहते हो नहीं बनाना है, मुझे कैसे बनाए? अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन तुम्हें बनाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तब ए पीस ऑफ लिख सकते हो, ए पीस ऑफ। जैसे न्यूज का है, ए पीस ऑफ न्यूज, सिंगुलर बन गया। अगर प्लूरल में बनाना है तुम्हें, तो पीसेस ऑफ लिख सकते हो। तुम जानते हो हमें प्लूरल वर्ब लगाने या बनाना है, तो पीसेस ऑफ, और सिंगुलर में बनाना तो ए पीस ऑफ। अच्छा ये बताओ, एन इन्फॉर्मेशन कौन सा सही है? एन इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन कौन सा सही है? कौन सा लिखा? तो इन्फॉर्मेशन सही है। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला? नीचे वाला सही है। सूचना गिनते हो? एक सूचना, दो सूचना, नहीं गिनते हो। और जब नहीं गिनते तो उनके साथ ऐसे ही कहाँ लगाते हैं? मैंने क्या बोला अभी? कैन नॉट प्लूरल फॉर्म, उनके साथ में प्लूरल फॉर्म नहीं आती, तो ना ये सही है ना ये सही है।
दोनों गलत है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन नहीं आता है, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इसको तुम्हें शुद्ध बनाना ही है तो क्या लिखेंगे, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बनेगा। ये बताओ, द पेंटिंग्स ऑफ सीनरी आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ये मुहावरा है, हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स। इसका मतलब है कोई चीज बहुत जल्दी बिक जाना। ठीक है, लाइक हॉट केक्स मुहावरा है अलग। जो पेंटिंग थी सीनरी की, जो पेंटिंग बनाई थी सीनरी की, वो बहुत जल्दी बिक रही थी, बहुत जल्दी जल्दी बिक रही थी। इसका मतलब ये हुआ पूरी लाइन का। अब देखो, ऑफ क्या है, ये प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्या आ गई हमारी, वर्ब आ गई। तो वर्ब आई तो सब्जेक्ट भी कहीं रहा होगा, तो ये वर्ब किसके लिए आई है, तो ये क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट बन गया। ये क्या बन गया, ये सब्जेक्ट। इसी के लिए ये क्या आई है, वर्ब आई है। द पेंटिंग्स लिखा हुआ है तो इसी के लिए वर्ब आई है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड लिखा है सीनरी, तो ये बताओ, ये सीनरीज लिखा है। सीनरी गिन सकते हो, सीनरी मतलब सामने का जो दृश्य होता है, एक दृश्य दो दृश्य ऐसे गिन सकते हो, नहीं। तो इसका मतलब ये सीनरीज गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, SCENERY, सीनरी। ठीक है, तो ये गलत था, सीनरी। सीनरी भी यहाँ पे बढ़ा लो, मैंने लिखा नहीं है, SCENERY। सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को पहले हम ऐसे आई है तो उसके साथ नहीं लगाते हैं, बाद में लिख लेना महिमा चौधरी, पहले समझ लो। ठीक। हम्म। अब देखो ये लाइन समझो ध्यान से। अगर दा या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, जब हम आगे के चैप्टर में आए जाएंगे तब समझाएंगे। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें द या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। देखो, पेंटिंग्स है, इससे पहले काय का प्रयोग कर लिया, दा का, तब ये कैसा बन गया, प्लूरल। और इसीलिए वर्ब कैसी आई, प्लूरल वर्ब आई। देखो, द मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो गया, मैथ के कॉन्सेप्ट, और खाली मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स तो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं द मैथमेटिक्स तो जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, तरीका है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है, तो उनके कॉन्सेप्टों को बोल देंगे तब द मैथमेटिक्स, तो वो मैथ के साथ कॉन्सेप्ट बताएगा। अब देखो, मैथमेटिक्स अब ये लिखा है मैंने सेंटेंस, हिज मैथमेटिक्स इज आर वीक, तो बताओ यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा। अब देखो, मैथमेटिक्स से पहले क्या लगा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, ये क्या ऐसे बोलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी मैथमेटिक्स से पहले कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा हुआ है, सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, जब ये इसके साथ लग जाता है तब कैसा बन जाता है, ये प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, एज नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। अगर हिज नहीं लिखा होता तब क्या आता, एज आता। इतना समझो, मैथमेटिक्स अकेला लिखा हुआ है तब सब्जेक्ट में, तब क्या आएगा, यहाँ तो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तब इज लगाएंगे। और मैथमेटिक्स से पहले कोई दा लगा है या पॉजिटिव एडजेक्टिव, हिज, हिम, माई, ये शब्द लगे हुए हैं, तब वहां पे क्या आएगा, आर आएगा, प्लूरल बन जाता है वो वहां पे। तो ये हमारा हमने पढ़ लिया और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ए पैंट, ए पैंट्स, ए पेयर ऑफ पैंट, ए पेयर ऑफ पैंट्स, टू पेयर ऑफ पैंट्स। इसमें सही बताना कि कौन सा सही लिखा है। तो पैंट नहीं होता है, जिसमें दो चीजें होती हैं, जैसे कैंची है, सीजर्स होता है, जीन्स है, दो होते हैं, तो जीन्स होता है, जीन्स, एस मतलब हटा नहीं सकते उससे, तो ऐसे पैंट नहीं, पैंट्स होता है, पैंट कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ये पैंट्स, ये सही है गलत, ये गलत है। क्यों, बॉयज, अगर बॉय लिखा है तो उससे पहले ये तो लगा सकते हैं, लेकिन बॉयज लिखा है तो उससे पहले ये नहीं लगा सकते, क्योंकि बॉयज में दो आ गए, एक से ज्यादा हो गए, और एक से ज्यादा के लिए आर्टिकल नहीं लगाते, आर्टिकल हमेशा एक के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे पैंट्स, पैंट्स तो सही लिखा लेकिन आर्टिकल गलत लगा, तो ये भी गलत हो गया। ये क्यों गलत है, इसमें पैंट लिखा है तो ये गलत हो गया। ए पेयर ऑफ पैंट्स, ये सही है। टू पेयर ऑफ पैंट्स, यानी पैंट के दो जोड़े, ये भी सही है।
तो इससे क्या समझ में आया कि पैंट खाली नहीं लिखा जाता, पैंट्स कुछ सभी शब्द बताएंगे, और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। नो आर्टिकल यूज, यानी ए और एन इनके साथ में यूज नहीं कर सकते, और एस और एस इसमें से नहीं हटा सकते हो, मतलब लगाया रहता है। कभी जीन्स हो ना, जीन, जीन्स बोलते हो, जीन, जीन्स बोलते हैं, जीन नहीं बोलते हैं ना, तो जीन्स। ऐसे ही अगर सिंगुलर तुम बनाना चाहते हो इसको, सिंगुलर मतलब पैंट्स प्लूरल है, इससे अगर सिंगुलर बनाना चाहते हो तो ये पेयर ऑफ जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने कल सिखाया था। प्लूरल अगर बनाना है तो ये पेयर्स ऑफ कर देंगे, पेयर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रूल कहता है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो, एक ब्रीफ्स हो गया, और जीन्स हो गया, जीन्स, ब्रीफ्स, बिलोज, बिलोज जानते हो, फुकनी, दो सिरा होते हैं, एक इधर और एक इधर, जिसमें दो होते हैं ब्लूज। सीजर्स, सीजर नहीं बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। कैंची, कैंची के दो होते हैं, तो जिसमें दो होते हैं, दो मतलब सिरे जिसके होते हैं 1 2, तो उसके साथ में एस लगा रहता है, और एस को हम नहीं हटा सकते, और इससे पहले ए और एन नहीं लगा सकते। तो सीजर से क्या एस हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। इससे पहले आर्टिकल ए या एन कुछ लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिसके दो सिरे होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और जो आर्टिकल नहीं आएगा कोई, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल बन जाता है, और इससे हटा भी नहीं सकते ये। अब ये देखो, द जीन्स विच यू हैव बॉट, खरीदी है, आर नॉट कूल, इतनी अच्छी नहीं है, जो तुमने जीन्स खरीदी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इस सेंटेंस को तोड़ना है। देखो विच, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है विच का, अगर विच कहीं बीच में आता है उसका मतलब क्या होता है, जो। तो ये विच किसके लिए आया है, जीन्स के लिए, जीन्स के लिए आया, यानी द जीन्स, जो जीन्स है जो, यू हैव बॉट तुमने खरीदी है। अच्छा, हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये कौन सी फॉर्म लिखी है, थर्ड फॉर्म लिखी है। ठीक, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी यहाँ पे वर्ब यहाँ पे आई है, तो ये आर किसके लिए आया है, आर किसके लिए आया है, द जीन्स के लिए, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, ये होना चाहिए, बताओ। जीन्स मतलब एक से ज्यादा दो है इसमें, दो सिरे हैं, तो इसमें क्या है, इसके लिए ये आर आया है, तो ये सेंटेंस सही लगा। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि जीन्स विच यू हैव, द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल, यानी जो तुमने जीन्स खरीदी है वो अच्छी नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है जीन्स अकेला, खाली एक जीन्स की बात हो रही, लेकिन जीन्स में कितने सिरे होते हैं, दो, दो होते हैं, तो कैसे दो, जब दो हो जाते हैं तो क्या बन जाता है वो, प्लूरल, तो प्लूरल बन जाता है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे क्या आया है, आर, इज नहीं आएगा। ठीक, आगे न्यूमेरल नाउन, जिन्हें गिन सकते हैं, न्यूमेरल नाउन से बोलते हैं जिन्हें गिन सकते हो, जैसे डॉजन, दर्जन बोलते हैं इसे, दर्जन, स्कोर, 100, मिलियन, बिलियन, ये संख्या वाले हैं, गिनने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, देखो सिंगुलर लिखेंगे A100 या फिर 100, ए मिलियन या फिर 1 मिलियन। प्लूरल जब बनाते हैं 200, ये गलत है, अगर किसी के पहले नंबर भी लगा दोगे तब उसमें एस मत जोड़ो। तो इससे पहले अगर हमें नंबर कोई दूसरा लगाना है, अगर ए बनाना है तो कोई बात नहीं, अब नंबर लगा दिया, इससे पहले 2 लग गया तो इसके साथ में एस नहीं जुड़ेगा, ये वाला सही है। 10 मिलियन, अब मिलियन से पहले 10 भी लगा दिया, जब 10 लगा दिया तो बाद में एस नहीं लगेगा, तो 10 मिलियन ये सही होगा। तो दर्जन, स्कोर, दर्जन ऑटोमेटिक बहुवचन में रहता है, दर्जन का मतलब 12 बहुवचन में है, तो इसके बाद में एस नहीं लगा सकते। इनसे पहले अगर नंबर लिख दिया तो बाद में एस नहीं लगाएंगे। अगर इन शब्दों से पहले कोई संख्या है, जो वाले शब्द लिखे हैं मैंने, इनसे पहले अगर कोई संख्या लिखी हो तो ऑफ नहीं लगाते, ये आगे वाला रूल है। जैसे 1 दर्जन ऑफ एक्स, अब दर्जन से पहले देखो कोई संख्या लिखी है क्या, दर्जन से पहले संख्या लिखी हुई है ना 1, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 दर्जन एक्स, सही है। अब आगे देखो 200 ऑफ बुक्स, यानी 2000 किताबों की बात हो, सॉरी 200 किताबों की बात हो रही है, तो 100 से पहले देखो कोई संख्या लिखी हुई है, लिखी हुई है संख्या क्या 2, जब संख्या 100 से पहले कोई लिखी हुई है तो बाद में यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ऑफ, तो 200 बुक्स, ये सही हो गया। तो ये रूल क्या कहता है, जब भी मिलियन, बिलियन, दर्जन, स्कोर, 100 ये शब्द लिखे हो और इनसे पहले कोई संख्या लिखी हो और उसके बाद में अगर ऑफ नहीं आएगा, ये याद रखना है। और ये वाला रूल क्या कह रहा था, ये वाला रूल इधर वाला,
इनसे एस नहीं हटा सकते, आर्टिकल इनसे नहीं लगा सकते, ठीक है, ये याद रहेगा। इनसे पहले अगर कोई संख्या लिखेंगे वर्ड तो बाद में इनके साथ में एस या एस नहीं लगाते, क्योंकि 100 में ऑलरेडी 100 की बात कर रहा है, प्लूरल है, तो इसलिए वो नहीं लगा सकते। अब आगे समझते हैं इसका संख्या न्यूमेरल नाउन से पहले नहीं है। न्यूमेरल नाउन क्या होते हैं? दर्जन, मिलियन, बिलियन, स्कोर। इनसे पहले अगर कोई संख्या होती थी तो ऑफ नहीं लगाते थे। अगर इनसे पहले कोई संख्या, क्या दर्जन से पहले यहाँ पे कोई संख्या है? नहीं है। जब संख्या नहीं है तो ऑफ यहाँ पे लगाएंगे, यानी ये सही है। 100 से पहले क्या यहाँ पे कोई संख्या है? नहीं है, तो ऑफ लगाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता 200 ऑफ बुक्स, तो 100 से पहले संख्या है 2, तब यहाँ पे ऑफ नहीं लगाते। तो ऑफ वाला केस समझ में आ गया। अगला काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन ए 5 इयर्स प्लान। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल समझो, ये वाला पहले एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। ये ब्यूटीफुल गर्ल, अब बताओ ये गर्ल ये क्या है? नाउन। और लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ए आर्टिकल किसके लिए आया है? लड़की के लिए। अब एस या एस किस में जोड़ते हैं? या तो नाउन में जोड़ते हैं या फिर वर्ब में जोड़ते हैं। तो ब्यूटीफुल में क्या एस या एस जुड़ेगा? नहीं। ऐसे ही यहाँ पे अब हमें यहाँ इसका मतलब हुआ है एक लड़की की बात हो रही थी, एक लड़की सुंदर है। अब 2 लड़कियां सुंदर हैं, तब 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स। गर्ल्स क्या हो गया? नाउन। और ये क्या है? कैसे का जवाब कौन देता है? एडजेक्टिव। मैंने बोला शर्ट, मैंने बोला रेड शर्ट, तो शर्ट क्या हो गया? नाउन। कैसी? रेड, तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसे का जवाब एडजेक्टिव देते हैं। अच्छा, 2 किसके लिए आया है? गर्ल्स के लिए। गर्ल्स लिखा है तो एस या यस नाउन में ही जुड़ता है, ना कि एडजेक्टिव में। नाउन या वर्ब में जुड़ता है, ना कि एडजेक्टिव में। आप समझो ये ए 5 इयर्स प्लान, तो ये किसके लिए आया है? ये जो आया है वो किसके लिए आया? प्लान के लिए। तो प्लान क्या हो गया? नाउन। तो नाउन से पहले जो होते हैं ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में कभी एस या यस जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? एस को काट देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? ए 5 ईयर प्लान। ऐसे ही 2 5 ईयर प्लान्स होगा, 2 5 ईयर प्लान। तो ये किसके लिए आया? 2 प्लान के लिए आया। तो प्लान की क्या हो गया हमारा? नाउन। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते। ये 2 किलोमीटर वॉक। वॉक माने टहलना, लेकिन वैसे तो वॉक क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को हमें नाउन बनाना होता है, तो क्या करते हैं? उससे पहले आर्टिकल लगा लेते हैं। ए वॉक का मतलब टहलना। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसके लिए आया है? वॉक के लिए। तो वॉक क्या बन गया यहाँ पे? नाउन बन गया। और नाउन कितना? क्या किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर क्या बन गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में फिर एस नहीं आएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये रटवाया नहीं, हम रटवा भी सकते थे कि ईयर्स है, किलोमीटर्स हैं, इससे पहले एस नहीं लगाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल तुम्हें तरीके से मैंने समझा दिया है। अभी ये देखो, एक रुपी वाला केस देख लो। रुपी वाला केस, रुपी के बाद कुछ भी आए तो एस ना लगाओ। अब देखो, आई हैव 10 रुपीज, क्या रुपीज के बाद कुछ आया है इसमें? नहीं आया, तो एस लगा है, तो ये सही है। आई हैव 10 रुपीज नोट, आई हैव 10 रुपीज नोट। अब रुपीज के बाद क्या यहाँ पे आया? नोट आया है, तब एस यहाँ पे नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। आई हैव 10 रुपी नोट, ये वाला सही हो गया। कॉन्सेप्ट क्या रहता है? रुपए के बाद अगर कुछ आता है, कुछ भी लिखा हुआ, यहाँ रुपीज के बाद कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तब एस लगा सकते हैं। अगर रुपीज के बाद कुछ लिखा है, यहाँ पे देखो नोट लिखा हुआ है, तो इससे पहले एस, रुपी के बाद कुछ आए तो एस ना लगा। रुपी के बाद नोट आया है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यानी गलती कहाँ पे है? यहाँ पे। और तो कैसे सही होगा? एस हटा दिया जाएगा, रुपी लिख दिया जाएगा। तो रुपए वाला केस समझ में आया? रुपए वाला केस क्या कहता है कि रुपी के बाद अगर कोई शब्द आता है कि रुपी नोट, नोट ही लिखा जाता है रुपए के बाद, तो एस ना लगाएं, और नहीं आता है तो एस लगा दें, ये रहता है। इसका मतलब समझो, ये वाले 4 जो मैंने लिखे हैं, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसमें अंतर क्या है? इन्वर्टेड कॉमा का। सॉरी, ये जो कॉमा लगा यहाँ पे मैंने यहाँ लगाया है,
इसमें एस बाहर कर दिया है, इसमें गर्ल्स, इसमें गर्ल्स, ये तो बॉयज, बॉयज अंदर लिखा हुआ है, तो बॉयज का मतलब लड़कों का कॉलेज, यहाँ पे सभी लड़कों का कॉलेज की बात हो रही है, और यहाँ पे बॉयज कॉलेज एक लड़के का कॉलेज की बात हो रही है। कैसे? बॉय माने लड़का, एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो लड़के का कॉलेज, और इसका लड़कों का कॉलेज, लड़के का कॉलेज बोलते हैं, लड़कों का कॉलेज, लड़कों का बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल बोलते हैं, तो गर्ल्स हॉस्टल कैसे लिखा जाएगा? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गर्ल्स हॉस्टल, ये सही है, या फिर गर्ल्स हॉस्टल, ये सही है? कौन सा सही है? नीचे वाला सही है। क्यों? लड़कियों का हॉस्टल है ना, लड़कियों के सभी, एक लड़की का नहीं है ना, इसका मतलब हो जाता है एक लड़की का, तो ये वाला गलत है, तो ये वाला सही है, तो ये वाला भी सही है, ये गलत, और ये गलत, एस। ठीक है, तो ये हमारे नाउन वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने सारे बता दिए हैं। ग्रामर में क्या होता है, जो तुम्हारे उसमें क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वाले, तो उसमें भरने को आएंगे बीच में कि यहाँ पे क्या है, तो धीरे धीरे ऐसे ही चैप्टर हम सारे पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे अच्छी तरह से।